तुमने क्या समझा? बाजार की दुकान की वस्तु समझा है क्या? कि हमने ले लिया, हमने देखा स्वाद नहीं, हमने छोड़ दिया। जब आदत बना ली है कई पुरुषों से मिलने की, कई स्त्रियों से मिलने की, तो तुम आगे नहीं ठीक रह सको। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। बातें बिल्कुल सीधी और साफ थी, जिससे कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम हो गई, और खासकर लड़कियों को। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? एक इंसान के साथ रहने का जो जज्बा होता है ना, वो खत्म हो जाता है, वो पेशेंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज सिर्फ वॉरियर से बात नहीं करूँगा, आज लगभग पूरे देश से बात करना चाहूँगा। पिछले दिनों ना कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ आचार्य जिन्होंने कुछ जीवन को जीने के लिए कुछ संदेश दिए और कुछ ज्ञान दिया, जिससे कुछ लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, और ख़ासकर लड़कियों को। जबकि उन गुरुओं ने, उन आचार्यों ने जो कहा वो लड़के और लड़की दोनों के लिए कहा, लेकिन लड़कियों ने कुछ पॉइंट उठाकर सिर्फ अपने ऊपर लेकर और बहुत कुछ उसके खिलाफ बोला। और कहते हैं ना कि जो गलत होता है, अगर कोई किसी बात को पॉइंट आउट कर दे तो जो इंसान उससे टारगेट हो जाता है उसको ज़्यादा बुरा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी की, मैं बात कर रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य जी की, जिन्होंने लिव इन रिलेशंस को लेके कुछ ऐसी बातें कही जो कुछ लोगों को बहुत बुरी लग गई। लिव इन रिलेशन, अब ये क्या है? खुले शब्दों में समझो क्या है। इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति, जो पहले बहुत ही गंदे शब्दों में कहा जाता था। अब बोलो क्या जीवन? तुमने क्या समझा? बाजार की दुकान की वस्तु समझा है क्या? कि हमने ले लिया, हमने देखा स्वाद नहीं, हमने छोड़ दिया। ये आप खिलवाड़ समझते हो? किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, इनमें कोई परिपाटी रह गई धर्म की? मतलब पशुता है। हमारे शब्दों को बच्चे थोड़ा बुरा मानेंगे, पर इसमें पशुता है स्पष्ट। केवल काम भोग की वासना का खेल है। जब आदत बना ली है कई पुरुषों से मिलने की, कई स्त्रियों से मिलने की, तो तुम आगे नहीं ठीक रह सको। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप बोलो ठीक है आप गलत हो, लेकिन क्या आप ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी पत्नी किसी और के साथ? बातें बिल्कुल सीधी और साफ थी कि अगर कोई इंसान 4-5 रिलेशंस के बाद शादी कर रहा है तो एक इंसान के साथ रहने का जो जज्बा होता है ना, वो खत्म हो जाता है, वो पेशेंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है। उस पर कुछ लोगों ने आके तो ये भी कहा कि लिव इन रिलेशन में रहना क्या गलत है, अगर ट्रायल कर रहे हैं तो क्या गलत है इसमें। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं। ट्रायल गाड़ियों का लिया जाता है, जिनमें जीवन नहीं है वो ऐसी वस्तुओं का लिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंसानों के साथ रहना भी एक ट्रायल है। और मैं वैसे एक चीज़ और कह दूं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बाद में तलाक हो जाते हैं, तो लिव इन में रह के ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि तलाक नहीं होंगे। हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ रिलेशनशिप कोच, ऐसे मेरे पास केसेस भरे हुए हैं जहां लोग लिव इन में रहे, उसके बाद शादी करी और वो शादी भी टूट गई। तो वो कोई गारंटी नहीं है, और अगर गारंटी है तो लिख के दो आप लोग कि हाँ हम गारंटी लेते हैं कि लिव इन में रहने के बाद भी आपको एक इंसान के साथ रहना आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और जिन्होंने ये बातें बोली, अनफॉर्चुनेट, उनके घर पर कुछ अटैक्स हुए, और हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो किया वो उनको मिला भी, एनकाउंटर हुआ, लेकिन ये चीज़ें एक्सट्रीम तक पहुंची कैसे और क्यों पहुंची, उसकी जड़ पे जाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग बोल रहे हैं हमारे आचार्यों के खिलाफ जिनका खुद का लेवल कुछ नहीं है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन लोग पहचान जाएंगे। उनकी पहचान उनकी छोटी बहन से है कि वो हीरोइन है, ठीक है। उनकी खुद की अचीवमेंट ये कि वो मेजर बनी आर्मी में, लेकिन अपने पर्सनल, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही थी, पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो मेजर की पोस्ट छोड़ दी गई। उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर बन गई और अपना एक चैनल बना लिया। ऑलमोस्ट मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनको ये हक नहीं मिलता है कि हमारे आचार्यों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ आप उल्टा सीधा बोलें। सबसे पहला इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि किसी लड़की के बारे में आप बोलने वाले क्या होते हैं। उन्होंने लड़की और लड़के दोनों को बोला। लड़कों ने इस बात को दिल से नहीं लगाया, शायद वो समझते हैं कि ये बात सही है जो वो कह रहे हैं। उनके पिता ने आके अटैक के बाद ये भी कहा कि जी हम भी सनातनी हैं। तो ये सनातन अपनी बेटियों को भी सिखाइए। एक सनातन में एक आचार्य की एक
गुरु की क्या भूमिका होती है और उसके खिलाफ किस हद तक आप बोल सकते हैं, ये सिखाइए। आज की कहानी प्रेमानंद महाराज जी को समर्पित है। आज मैं अपने किसी वॉरियर की स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। हमारा एक फर्ज बनता है कि देश जाने कि हमारे जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने कितनी तपस्याएं की हैं, वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो शुरू करते हैं प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में जानना। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने बचपन से ही भक्ति की जिज्ञासा जानी, जिसने संसार के बंधनों से निकलने का निर्णय लिया और जिसके शब्दों में राधा कृष्ण का मधुर रस ऐसा भर गया कि लाखों दिल उनसे जुड़ गए। यही है प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज की जीवनी। प्रेमानंद महाराज का जन्म 30 मार्च 1969 को कानपुर उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव सरसोल ब्लॉक में हुआ था। उनका असली नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनका पारिवारिक वातावरण सात्विक और भक्ति प्रधान था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एवं माता श्री रमा देवी भक्ति और संतों की सेवा में लगे रहते थे। बचपन में ही श्रीमद् भागवत, भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण उन्होंने सुना और खुद भी उसको फॉलो किया। जब वे स्कूल की कक्षा 5 में थे, उन्होंने गीता प्रेस की श्री सुख सागर जैसी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया था। कक्षा 9वीं में पहुंचते पहुंचते प्रेमानंद जी ने निर्णय लिया था कि उनका स्वरूप जीवन साधन एवं भक्ति की ओर होना चाहिए। उनकी उम्र करीब 13 वर्ष की थी जब उन्होंने अपने घर को छोड़ने का साहस कर लिया था। सुबह के 3 बजे बिना किसी तैयारी के उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए निकलने का मन बना लिया। माता पिता ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनका मन अटल था। घर छोड़ने के बाद उन्होंने नौष्टिक ब्रह्मचार्य की दीक्षा ली और बाद में सन्यासी होकर स्वामी आनंद आश्रम नाम ग्रहण किया। उन्होंने भोजन, वस्त्र, आराम, इन सब सांसारिक सुविधाओं से स्वयं को दूर रखा। गंगा के घाटों पर उनका निवास हुआ, जहां कंपकपाती ठंड में स्नान लेना, एकल व्रत, ध्यान और साधना उनकी दिनचर्या बनी। काशी में उन्हें जीवन की गहराई महसूस हुई। वहां पेड़ पौधों के नीचे संतों के संग, गंगा घाटों पर देर रात तक ध्यान, उपवास और साधना, ये सब उनके आत्म में कुछ नया जगा रहे थे। फिर एक दिन संतों के परामर्श से उन्होंने रासलीला देखी। इस अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया, इतना कि उन्होंने तय किया कि वो जीवन जो है वृंदावन के प्रेम रस में ही डुबाकर रखेंगे। वृंदावन पहुंचने पर उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। उनके गुरु बने श्री हिट गौरनगी शरण जी महाराज, जिन्होंने उन्हें निज मंत्र उपदेश दिया। श्री राधा वल्लभ भाव में उन्हें स्थापित किया। उन्होंने साधक जीवन अपने संवेदनशील भाव और प्रेम माध्यम से जिया। गुरु शिक्षा रस में रहते हुए उन्होंने भक्तों के बीच प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का संदेश दिया। प्रेमानंद महाराज का संदेश सरल है: भक्ति का रस, प्रेम की साधना और गुरु अनुग्रह की शक्ति। वो ग्रंथ जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवत एवं राधा रस सुधा निधि को सरल और सजीव तरीके से बताते हैं कि कैसे हमारे दैनिक जीवन में प्रेम भक्ति योग काम करेगा। उन्होंने आश्रम, संस्थाएं, भक्तों के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और दवाई जैसी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की हैं। उनके जीवन में स्वास्थ्य की चुनौतियां भी रही हैं। उन्हें पॉलिक्टिक किडनी डिसीज जैसी बीमारी है, नियमित डायलिसिस करना पड़ता है, फिर भी उन्होंने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को कभी नहीं छोड़ा। उनके प्रवचनों में लोगों को जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि वो काफी सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हृदय स्पर्शी दृष्टिकोण और भक्त भाव से भरी संबोधित शैली का उपयोग करते हैं। वृंदावन और मथुरा में भक्तों की भीड़ लगी रहती है सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। पिछले 3-4 सालों से वो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। वीडियो भजन, फोटो, सत्संग आदि एक माध्यम रहे उनके मशहूर होने के। लोगों के जीवन में प्रेम, शांति और विश्वास वो हमेशा जगाते रहते हैं। कभी कभी सामाजिक और पारंपरिक दृष्टिकोणों से विवाद भी उठे हैं या उनके विचारों पर चर्चा हुई है, क्योंकि उनकी भाषा कभी कभी तीखी या कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधी होती है, जो लोगों के दिल में उतरती है। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश की। भक्ति और सत्य, सेवा और आत्मा की साधना के बीच हमेशा एक स्वयं बनाने की कोशिश रखी। अनिरुद्ध कुमार पांडे से लेकर प्रेमानंद महाराज बनने का मार्ग एक आध्यात्मिक खोज और प्रेम की साधना का है।
एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, भक्ति, गुरु अनुग्रह और आत्मा की पुकार को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम मन को स्वच्छ रखें, गुरु की प्रेरणा से चलें और अपने अंदर के प्रेम की अग्नि जलाकर रखें, तो जीवन का सबसे सुंदर स्वरूप प्रकट हो सकता है। यही थी कथा श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी की। थैंक यू।